Hello students, Namaste. You are welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 6 metallurgy is going on. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे प्योरीफिकेशन मेथड्स ऑफ मेटल्स। मेटल को प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड्स पढ़ रहे थे हम, उनमें से आप लोग पढ़ चुके हो। पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें प्योरीफिकेशन के मेथड्स आपको मैंने बताए थे, और आज भी हम प्योरीफिकेशन का मेथड ही स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो मेथड है स्टूडेंट्स वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। आज का हमारा मेथड क्या होता है? वेपर फेज रिफाइनिंग। ये भी मेटल्स को प्योरीफाई करने का एक मेथड है, ठीक है ना। तो 5 मेथड्स आप स्टडी कर चुके हो और यहाँ पर मैं मेथड्स नंबर 6 डालता हूँ, मेथड नंबर 6, ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ में आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो 6 नंबर पर डाल रहा हूँ मैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में मेटल को हम किस प्रकार से प्योर करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम जो मेटल हमारे पास दी गई है, ये जो मेथड होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल प्रोसेस होती है। ये एक क्या होता है? केमिकल मेथड है, केमिकल प्रोसेस होती है। और इस केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल है, क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उसकी वेपर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वेपर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वोलेटाइल कंपाउंड बना लेते हैं उसका। वेपर मीन्स मतलब समझ लो आप, उसका वोलेटाइल कंपाउंड ऑब्टेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? क्रूड मेटल लेनी है। क्रूड मेटल को आप वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे। वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर यहाँ पर उसका हम कलेक्शन करेंगे। वोलेटाइल कंपाउंड में जब क्रूड मेटल कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसका क्या कर लेंगे? कलेक्शन कर लेंगे। और कलेक्शन करने के बाद फिर इसका हम डिकम्पोजिशन कराएंगे। और डिकम्पोजिशन कराने के बाद आपको यहाँ पर प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। प्रोसेस को ध्यान से समझना। क्या करना है? वेपर फेज रिफाइनिंग जो मेथड है वो एक केमिकल प्रोसेस होती है, और इस केमिकल प्रोसेस में हमको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रूड मेटल को लेना है। क्रूड मेटल मिल जाएगी हमको, क्योंकि क्रूड मेटल अब तक हमने ऑब्टेन की है। इम्प्योर मेटल कह सकते हो, क्रूड मेटल कह सकते हो। और इस क्रूड मेटल को आप वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर देना है? वोलेटाइल कंपाउंड में। वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद आप इस वोलेटाइल कंपाउंड का कलेक्शन करो, कलेक्ट कर लो इसको। और कलेक्ट करने के बाद फिर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसका आप क्या कराओगे? डिकम्पोजिशन कराओगे। और डिकम्पोजिशन कराने के बाद आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। इस वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए हम कई मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे मॉन्ड प्रोसेस होती है एक, और बॉन एरकल प्रोसेस होती है एक, और क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होती है। इस वेपर फेज रिफाइनिंग में ये 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा, जो ये मैंने बताया आपको, थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में मैं नोट कर देता हूँ, और आप ढंग से चेक करना, ध्यान रखना। कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड मेटल जो है आपके पास, अब आपके पास कौन सी मेटल है? क्रूड मेटल। और इस क्रूड मेटल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? वोलेटाइल कंपाउंड में, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे? दिस इज ए केमिकल प्रोसेस in which crude metal is converted into volatile compound. Converted
into volatile कंपाउंड। क्रूड मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया? वोलेटाइल कंपाउंड में। अब क्या करोगे? ठीक है ना। एंड कलेक्ट एल्सवेयर, उसका कलेक्शन करेंगे। एंड कलेक्ट एल्सवेयर, और कलेक्ट करने के बाद क्या करना है? डिकम्पोजिशन करना है। इट इज देन डिकम्पोज्ड, it is then decomposed and give, and मतलब to give pure metal। ये काम करना है, ये प्रिंसिपल होता है इसका। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है कि इस केमिकल प्रोसेस के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड मेटल को कन्वर्ट करना है वोलेटाइल कंपाउंड में, और वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद उसका कलेक्शन कर लेना है। कलेक्शन करने के बाद उसका डिकम्पोजिशन करना है, और डिकम्पोजिशन से आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जानी है। इसके लिए देखो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हो। तो पहली प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके लिए, मॉन्ड्स प्रोसेस। देखो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ये बात आप जानते ही हो। तो मॉन्ड एक साइंटिस्ट नेम है, और इस मॉन्ड ने एक प्रोसेस को डेवलप किया, और उस प्रोसेस में डेवलप करने के बाद इसने बताया कि इस प्रोसेस के थ्रू आप निकल मेटल का रिफाइनिंग कर सकते हो। किस मेटल का रिफाइनिंग करना है आपको? निकल मेटल का रिफाइनिंग करना है। निकल मेटल का रिफाइनिंग करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रूड मेटल लेंगे, क्रूड निकल मेटल लेंगे। इस क्रूड निकल मेटल को आपको क्या करना है? हीट करना है। क्रूड निकल मेटल को हीट करना है लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है ना। हीट करना है लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर कितना रखना है? जैसे 300 से 500 केल्विन, ठीक है ना। टेम्परेचर पर हीट कर दिया। हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन होगा। ढंग से समझना मेरी बात को। क्या ऑब्टेन हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? अनस्टेबल होता है। तो फिर आप लोग क्या करोगे? इसको और ज़्यादा हीट करो। फिर से हीट करते हैं, और हीट में इस बार आपको टेम्परेचर रखना है 1700 नहीं, ज़्यादा करना है थोड़ा सा 430 केल्विन टू 470 केल्विन, यहाँ तक हीट करना है, ठीक है ना। ये 350 तक करो, इसको 350 केल्विन तक लोअर टेम्परेचर पर हीट करना है। अब यहाँ पर हीट कर रहे हो आप हायर टेम्परेचर पर, इसके बजाय ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हो ना यहाँ पर, तो क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। सिस्टम को समझो। क्या करना है? निकल मेटल को प्योर करने के लिए आप लोग मॉन्ड प्रोसेस यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रूड मेटल लेनी है। क्रूड मेटल को लोअर टेम्परेचर पर आप हीट करोगे, और हीट के लिए यहाँ पर एक कंडीशन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करोगे। इसको किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल ही रहता है। तो फिर से इस अनस्टेबल कंपाउंड को फिर से हीट कर दो, और हीट कर दोगे इस टेम्परेचर पर, तो इसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के बाद आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी? प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर
अब आपको इसकी कुछ रिएक्शंस भी हैं। चलो पहले मैं मेथड को नोट करता हूँ और उसके बाद आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। पहले मेथड नोट करते हैं, लिखते हैं इन दिस मेथड impure nickel metal is heated, impure metal is heated with carbon monoxide at 300 to 300 Kelvin टेम्परेचर। पहले तो कम टेम्परेचर लेना है और फिर टेम्परेचर कैसे कर देना है, ज़्यादा, ठीक है ना। फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है। इम्प्योर निकल मेटल को लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको हीट किया है 300 टू 350 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम भी लिख देते हैं, चलो। निकिल टेट्रा कार्बोनिल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम क्या है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। अब इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाना है, सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर। अब आप इसको हायर टेम्परेचर पर ले रहे हो, और हायर टेम्परेचर कितना है बताओ, कितना लिया था अभी, 400 टू या 452 केल्विन टू 470 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इससे तो हायर ही है। अब क्या होगा बताओ, सो दैट इट इज डिकम्पोज, सो दैट इट इज डिकम्पोज्ड गिविंग, डिकम्पोज हो जाए किस में, किस क्या देने में, गिविंग प्योर निकिल मेटल, निकिल मेटल, ठीक है ना। तो प्योर निकिल मेटल आपको कैसे मिली, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन चेक करो, बस प्रोसेस ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्या लेना है, इम्प्योर निकिल, ठीक है ना। इम्प्योर निकिल को आपको हीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना है, 300 टू 350 केल्विन टेम्परेचर। और इस पर जब आप या इसको हीट कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निकिल टेट्रा कार्बोनिल। देखो निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल जो है इसको अगेन हीट करना है आपको। निकिल टेट्रा कार्बोनिल को अगेन हीट करना है
टेम्परेचर है 450 to 470 केल्विन। और अब आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जानी है, निकल प्योर मेटल ऑब्टेन हो जानी है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जानी है। ठीक है ना, ये आपको मिल गई यहाँ पर प्योर मेटल। ठीक है भाई, क्लियर है ना। क्या करना है, मॉन्ड प्रोसेस के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्योर निकल मेटल को हीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 to 350 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन होगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। अब इस निकल टेट्रा कार्बोनिल को आप सब्जेक्टेड करोगे और हीट करोगे। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर सब्जेक्टेड करोगे, इसको हीट करोगे। कितना टेम्परेचर रखोगे निकल टेट्रा कार्बोनिल के लिए, 450 केल्विन टू 470 केल्विन टेम्परेचर पर। जब हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी और आपके पास प्योर निकल मेटल रिमेन्स होगी। तो निकल के प्योरीफिकेशन के लिए मॉन्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो एक वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है। क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर वेपर फेज में ये आपको ऑब्टेन होता है। क्लियर है ना। और इस वेपर फेज में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फिर आपने क्या किया है, इसको डिकम्पोज किया है, डिकम्पोज और ज़्यादा हीट करके डिकम्पोज किया है, तो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो चुकी है। क्लियर है। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो। तो देखो इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग का दूसरा मेथड है वान आर्केल रिफाइनिंग। वान आर्केल रिफाइनिंग, ठीक है ना। और इस वान आर्केल मेथड के अंदर या रिफाइनिंग मेथड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिन मेटल्स को आपको हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है, जिन मेटल्स को हमको हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है, उनके लिए हम वान आर्केल मेथड का यूज़ करते हैं। और इस मेथड को यूज़ करते हैं हम जर्कोनियम और टाइटेनियम मेटल को प्योर करने में। ये क्या है, जर्कोनियम, और ये है टाइटेनियम। ठीक है ना। इन मेटल्स को प्योर करने के लिए हम वान आर्केल मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है आपको, इस मेथड में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रूड मेटल लेंगे। क्या लेंगे, क्रूड मेटल। कौन कौन सी, जर्कोनियम और टाइटेनियम की इम्प्योर मेटल ले ली। अब आप लोग इस इम्प्योर मेटल को हीट करोगे। ठीक है ना। इस इम्प्योर मेटल को क्या करना है, हमको हीट करना है। और हीट करना है कहाँ पर, वैक्यूम विद आयोडीन, यानी कि आयोडीन के वैक्यूम में आपको इसे हीट करना है। ठीक है ना। लोअर टेम्परेचर पर हीट करना है। कैसे टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर। और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 870 केल्विन डिग्री, 870 केल्विन आपको रखना है। क्लियर है ना। अब आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रूड मेटल निकल और जर्कोनियम और टाइटेनियम को आपने आयोडीन के वैक्यूम में हीट किया है लो टेम्परेचर पर। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा आपको। ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ऑब्टेन होगा आपको, ये कैसा होगा, अनस्टेबल।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपको ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर, ये कैसा होता है बच्चों? अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई, मेटल को आपने आयोडीन के वैक्यूम में हीट कराया है, तो आपको यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है वो अनस्टेबल है, वो कौन सा किसका होगा? मेटल आयोडाइड का होगा ना। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किसका होगा? मेटल आयोडाइड का होगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, इस मेटल आयोडाइड को टंगस्टन का एक फिलामेंट लेना है और इस टंगस्टन के फिलामेंट पर इसको फ्लो करना है। इस मेटल आयोडाइड को आपको कहाँ पे लाना है? टंगस्टन के फिलामेंट पर। ठीक है ना। टंगस्टन का जो फिलामेंट है बच्चों, इसमें इसको आप हीट करोगे। टंगस्टन के फिलामेंट को हीट करोगे। किससे? फिलामेंट को हीट करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके। टंगस्टन के फिलामेंट को आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके हीट करोगे और इसका टेम्परेचर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए ये 1700 केल्विन टू 1800 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट पर जर्कोनियम और टाइटेनियम, कोई सी भी जो मेटल आपने लिए वो प्योर फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है ना। और आपको यहाँ से प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। थोड़ी सी लंबी लग रही है प्रोसेस, है ना। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या किया है? क्रूड मेटल को लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉन अर्केल मेथड के द्वारा आप लोग जर्कोनियम और टाइटेनियम मेटल का प्योरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है ना। अब जर्कोनियम और टाइटेनियम मेटल हैं, उनकी क्रूड मेटल ले ली आपने या इम्प्योर मेटल ले ली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस क्रूड मेटल को आपने हीट किया है आयोडीन के वैक्यूम में। क्रूड मेटल को कहाँ पर हीट किया है? आयोडीन के वैक्यूम में, लोअर टेम्परेचर पर। लगभग यहाँ पर टेम्परेचर है 870 केल्विन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा? मेटल आयोडाइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। मेटल आयोडाइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। और ये मेटल आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो होता है ये अनस्टेबल होता है बच्चों। तो आप इसको क्या करोगे? टंगस्टन का एक फिलामेंट लेंगे और उस टंगस्टन के फिलामेंट, मतलब यहीं पर मेटल आयोडाइड जहाँ पर है उसके अंदर क्या फिट कर दिया है आपने? टंगस्टन का एक फिलामेंट फिट कर दिया है। जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन का तो फिलामेंट होता है, तो इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट फिट कर दिया। अब इस फिलामेंट में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके इस फिलामेंट को हीट करना है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए फिलामेंट का हीट करते हो जब इलेक्ट्रिक करंट से? 1700 टू 1800 केल्विन तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स ये निकल और जर्कोनियम जो मेटल होती हैं ये डिकम्पोज हो जाती हैं और डिकम्पोज होकर प्योर फॉर्म में फिलामेंट जो होता है उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वहीं से आप इसको प्योर मेटल की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। समझ आ गई बात? ठीक है ना। तो मैं नोट करता हूँ। देखो, it is a chemical method by which जर्कोनियम, पूरा नाम लिखूं हैं, एंड टाइटेनियम metals are obtained in highly
प्योर फॉर्म। ठीक है, ध्यान रहेगा। केमिकल मेथड है जिसके द्वारा आप लोग जर्कोनियम और टाइटेनियम मेटल्स को हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए। इन दिस मेथड क्रूड मेटल, ठीक है ना, क्रूड मेटल आर हीटेड। क्रूड मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? जर्कोनियम और टाइटेनियम आर हीटेड इन वैक्यूम विद आयोडीन। कहाँ पर हीट कर रहे हो आप लोग? जर्कोनियम और टाइटेनियम को आयोडीन के वैक्यूम में, ठीक है ना, आयोडीन के वैक्यूम में हीट कर रहे हो ना, एट लो टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ऑब्टेन होगा? फर्स्टली वोलेटाइल मेटल आयोडाइड कंपाउंड मेटल आयोडाइड, फर्स्टली वोलेटाइल मेटल आयोडाइड कंपाउंड ठीक है ना, या मैं ब्रैकेट में लिख दूं अनस्टेबल फॉर्म। पहले क्या हुआ? वोलेटाइल मेटल आयोडाइड कंपाउंड, जिसको मैंने बोला था ना एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको ऑब्टेन होगा, वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो चुका है। और ये कैसा है बच्चों? अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज्ड, द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज्ड। मेटल आयोडाइड को डिकम्पोज करना किया था, कहाँ पर किया था बताओ? टंगस्टन के फिलामेंट पर, ऑन ए टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। क्या सिंबल होता है टंगस्टन का? W। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W, ठीक है ना। और टंगस्टन के फिलामेंट को हीट कैसे किया था बताओ? इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट, इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट 1700 केल्विन टू 1800 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर पर हीट किया है ना। द प्योर मेटल इज दस डिपोजिटेड, द प्योर मेटल इज दस डिपोजिटेड ऑन द फिलामेंट, फिलामेंट। तो प्योर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होगी बताओ? फिलामेंट के ऊपर, ठीक है ना। हाँ जी भाई साहब, क्लियर है ना? मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या किया है? ये केमिकल मेथड है और इस केमिकल मेथड में आप लोग क्या करते हो? जर्कोनियम और टाइटेनियम मेटल को हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हो। इस मेथड के अंदर क्या करना है हमको? क्रूड मेटल लेनी है जर्कोनियम और टाइटेनियम की, और जर्कोनियम टाइटेनियम की जो क्रूड मेटल है उसको हीट करना है आयोडीन के वैक्यूम में,
ठीक है ना। तो आपको मेटल आयोडाइड का एक कंपाउंड ऑब्टेन होगा जो वोलेटाइल होगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड बच्चों कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, जो हमको लोअर टेम्परेचर पर ऑब्टेन होता है 870 केल्विन टेम्परेचर पर। इसके कंपैरिजन में तो ये लोअर ही है। और ये जो वोलेटाइल मेटल आयोडाइड का जो कंपाउंड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, अब क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है, किससे, ऑन टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट पर। मेटल आयोडाइड को डिकम्पोज कहाँ पर कर रहे हो, टंगस्टन के फिलामेंट पर। टंगस्टन के फिलामेंट पर डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से फिलामेंट कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है। जैसे बल्ब के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो बल्ब हीट नहीं होता है क्या, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये टंगस्टन का फिलामेंट हीट हो जाएगा। और हीट हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पर आपको प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, कहाँ पर, फिलामेंट पर। और फिलामेंट से आप इस प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसकी केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल प्रोसेस है तो बच्चों इसकी केमिकल रिएक्शन भी हैं। तो मैं केमिकल रिएक्शन को नोट कर देता हूँ। अब तो देखो, जर्कोनियम, जर्कोनियम को आपने हीट किया किसके साथ, आयोडीन के साथ। ये इम्प्योर है, ठीक है ना। और इसको हीट किया 870 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको यहाँ पर जर्कोनियम आयोडाइड ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। ये एक क्या हो गया, मेटल आयोडाइड फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको फिर से हीट करना है। जर्कोनियम आयोडाइड को हीट कर दो, कितने टेम्परेचर पर, 1800 केल्विन टेम्परेचर पर। और आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी क्या, जर्कोनियम प्लस आयोडीन यहाँ से निकल जाएगी। और ये क्या हो गई, आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो चुकी है। कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, टंगस्टन के फिलामेंट पर, ठीक है ना। कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, टंगस्टन के फिलामेंट पर ये ऑब्टेन हुई है आपको। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है भाई। अब देखो, ये तो जर्कोनियम के लिए हो गई रिएक्शन। अब हम लिखते हैं किसके लिए, लिखते हैं बेटा टाइटेनियम के लिए, ठीक है ना। तो टाइटेनियम के लिए लिखो Ti प्लस I2 और लोअर टेम्परेचर इसका लगभग 500 केल्विन होता है। और यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाएगा TiI4, ये इम्प्योर मेटल है, कैसी है, इम्प्योर मेटल। और TiI4 को आपको फिर से हीट करना है 1700 केल्विन टेम्परेचर पर। कहाँ पर हीट कर रहे हो, टंगस्टन फिलामेंट पर। तो आपको यहाँ पर टाइटेनियम प्लस आयोडीन, ये प्योर मेटल है गई, ठीक है भाई। ये रिएक्शन है इसकी, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने वॉन अर्केल रिफाइनिंग मेथड को ठीक से देख लिया और मॉन्ड प्रोसेस को देख लिया। मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा आप निकेल को प्योर करोगे और वॉन अर्केल मेथड के द्वारा आप किसको प्योर करने वाले हो, जर्कोनियम और टाइटेनियम को, ठीक है ना। तो दोनों प्रोसेस में जो एग्जाम्पल हैं उनको बिल्कुल बहुत तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें यही पूछा जाता है कि विच वोलेटाइल मेटल्स आर प्योर बाई वॉन अर्केल मेथड। तो वोलेटाइल कौन सी हैं बताओ, वोलेटाइल जो मेटल्स हैं वो हैं जर्कोनियम और टाइटेनियम, क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। और इसका एक मेथड और रहा है आपको क्रोमेटोग्राफी, उस मेथड को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ओके।